नमस्कार विद्यार्थियों, भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की, जिसका विज्ञापन जारी हो चुका है और फॉर्म जो है वो 29 दिसंबर से भरे जाते हैं। अब उस विज्ञापन में थोड़ा सा विवाद है, जो मुद्दा उठाया जा रहा है कई लोगों के द्वारा, वो ये उठाया जा रहा है कि इसमें कुल पद जो है आपके 7,994 है, लेकिन ओबीसी को इन सीटों के आधार पर जितना आरक्षण मिलना चाहिए उतना आरक्षण नहीं मिला है। यानी कि ओबीसी का जो आरक्षण है ना, वो कुल मिलाकर के 27% है, और उस 27% के अनुसार यदि 7,994 को हम निकालेंगे तो लगभग 2158 या 59 पोस्ट बनती है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग की जो सीटें दे दी गई है वो कम दे दी गई है। कितनी होनी चाहिए? 2158 होनी चाहिए। तो ये जो लगभग आपकी 717 पोस्ट इसमें कम है, ये पोस्ट कम क्यों है? तो उसका भी कई जगह पे हम लोगों ने देखा कि एपीआई की पहले से कुछ सीटें भरी जा चुकी है, इस वजह से जो ओबीसी है यानी अदर बैकवर्ड, जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग जानते हैं, इनकी वो सीटें थोड़ी सी कम आई है। लेकिन चूंकि ये मुद्दा बहुत लोगों के द्वारा उठाया गया है, विपक्ष के द्वारा भी उठाया गया है, इसलिए हो सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूपी में काफी समय से ऐसा हो रहा है कि कितना भी कोई धरना प्रदर्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन एक बार जो हो गया वही मान्य होता है। लेकिन फिर भी इसमें अभी चूंकि फॉर्म ही नहीं पढ़ पाए हैं, अभी शुरू ही नहीं हुआ है फॉर्म, इसलिए हो सकता है कि इसमें चेंजमेंट हो जाए। और अगर इसमें चेंजमेंट होगा तो आप एक चीज समझिएगा कि इन रिक्तियों में फिर कमी आएगी, सामान्य वर्ग की रिक्तियों में। तो हो सकता है, जिसके पूरे पूरे चांस है कि यदि ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज होगा तो लगभग 1,000 पद बढ़ करके आएंगे, जिसमें ओबीसी के पद जो शेष है यानी 800 के आसपास सब ओबीसी के बढ़ जाएंगे, 100 पद लगभग आपके इसमें एससी में बढ़ जाएंगे और 100 पद लगभग जनरल में बढ़ जाएंगे। यानी इसकी पूरी पूरी संभावना है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि जो पद सामान्य वर्ग के हैं वो पद लगभग वही रहने वाले हैं। अगर सीटें यहाँ बढ़ाई भी जाती है तो ओबीसी की बढ़ेंगी और उस अनुसार 1,000 पद लगभग बढ़ने की उम्मीद है। तो यहाँ पर पद आपके लगभग 8,000 है, वही पद लगभग आपके 9,000 होंगे यदि आपको आगे जो है विज्ञापन दोबारा देखने को मिलता है। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं अपनी, ठीक है। कहीं पे भी हो सकता है आपको ऐसा देखने को न मिला हो कि 1,000 पद बढ़ने की बात कोई भी नहीं कर रहा होगा, लेकिन अगर ऐसा होगा, विज्ञापन पुनः आएगा, तो फिर आप ध्यान दीजिएगा कि 1,000 पद बढ़ के आ जाएगा, नहीं तो विज्ञापन आपका दोबारा नहीं आएगा। बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिएगा। हमने अपने वीडियो में 2-3 बातों को बताने का प्रयास किया है, 2 ही 3 पॉइंट रहेंगे और कम समय में आपको वो सारे पॉइंट बताएंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के बाद आप देखेंगे कि जो भी चीजें बताई जाएंगी, जो भी तथ्य बताए जाएंगे, उनमें सटीकता होगी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बता दें कि ये नोटिफिकेशन चेंज होगा और इसमें आपको इनके जो पद है बढ़ा दिए जाएंगे, ये यहाँ पद बढ़ेंगे तो कम किसी के नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि लगभग 1,000 वैकेंसी बढ़ के पुनः जो है विज्ञापन आएगा, नहीं तो विज्ञापन चेंज ही नहीं होगा। ये 100% जो है पक्का है। अब बात करते हैं दूसरे विषय की। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, पहली चीज तो हो गई कि क्या वैकेंसी बढ़ जाएगी, क्या विज्ञापन पुनः आएगा, दोनों बातें हम लोगों ने कर ली। अब अगली बात करते हैं कि जो परसेंटाइल स्कोर है वो इसमें कितना होना चाहिए लेखपाल के लिए। तो एक बात आप लोग समझिए, बहुत जगह पे हमने देखा और समझा, बहुत से लोगों की बात सुनी कि वो लोग बोल रहे हैं कि 30 गुना 45 गुना नोटिफिकेशन का बुलाया जा सकता है। तो जो पिछली वैकेंसी थी लगभग 9,000 की, उसमें कहीं भी ये चीज नहीं दी गई थी कि कितने गुना बुलाए जाएंगे। फॉर्म भरवाए गए और
कहीं भी ये बात नहीं दी गई स्पष्ट रूप से विज्ञापन में कि इतने गुना लड़कों को लेखपाल की मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। लेकिन इस बार जो आपका आया है विज्ञापन, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर हम 15 गुना की बात करें और वैकेंसी बढ़ भी जाएगी तो 9,000 इंटू 15 यानी लगभग 15 गुना कितना हो जाएगा आपका, यानी आपने कर लिया 9,000 पद और 9,000 का 15, तो 15 नवाई 135, ठीक है, और 3 जीरो। बस अधिकतम से अधिकतम इतने लड़कों को ही जो है बुलाया जाएगा, 1,35,000। आप ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि इतने लोगों को ही बुलाया जाएगा, क्योंकि आवेदन में लिख दिया है कि 15 गुना बुलाए जाएंगे। इसके पहले जो आपका आया था विज्ञापन, उसमें 9,000 वैकेंसी के लगभग थी, लेकिन उसमें कहीं भी ये बात नहीं दी गई थी कि कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा। और जब ये लिखा हुआ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो वहां पर कम या ज्यादा भी किए जा सकते हैं। पर यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, 1,35,000 ये संख्या है, पर इसमें क्या होगा कि कुछ तो आपका आरक्षण का मुद्दा रहेगा। तो हो सकता है कि एक नंबर पे कुछ ज्यादा लड़के हो, लास्ट में जहां पर जाकर के कट ऑफ होके वहां कुछ ज्यादा लड़के हो, उस कट ऑफ के अनुसार भी ये मान चल सकते हो कि 1,50,000 अधिकतम इतने लोगों को ही बुलाया जाएगा। तो इसके अनुसार हम लोगों ने बात कर ली कि अधिकतम से अधिकतम 1.5 लाख लड़कों को ही बुलाया जाएगा। किसके लिए? लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए। अब विज्ञापन में दिया है कि जिनके नंबर माइनस में नहीं है, ठीक है, या जीरो नहीं है, शून्य नहीं है, उनको आवेदन नहीं करना है, क्योंकि उनकी अर्हता पूरी नहीं हो रही है। तो अब आप एक चीज बात बताइएगा और समझ लीजिएगा अच्छे से कि जीरो माइनस का तो सवाल ही नहीं होता, ठीक है। माइनस में नंबर आने वाले को, जीरो वाले को कब बुलाया जा सकता था? जैसे कोई विशेष वर्ग हो, एसटी हो, एसटी में महिला हो या विकलांग श्रेणी हो, वहां पर बच्चे मिल ही ना रहे। लेकिन उस कंडीशन को भी इन्होंने खारिज कर दिया है कि यदि आप एक दो नंबर भी नहीं ला पाते तो आप एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर फिर कितने नंबर जो है पेट में होने चाहिए जिसके बाद आपका कॉल हो सकता है लेखपाल में? हालांकि आप लोग एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि 25 रुपए यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा गया है, तो आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ज्यादा चांस किसके हैं जिनको बुलाया जाएगा? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 65 नंबर, 65 मार्क्स जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। इसका मतलब क्या होगा कि हो सकता है कि जनरल 65 पे हो जाए और ओबीसी 64 पे हो जाए और ईडब्ल्यूएस 64 या 63, यानी यही अंतर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। एक नंबर का अंतर बाई चांस हो जाए, नहीं तो लगभग इन तीनों की मेरिट एक सी रहने वाली है, जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। इन तीनों की मेरिट लगभग, जिनके पेट में जिनका स्कोर 63 से लेकर के 65 के बीच में है, वो लोग ही लेखपाल की मेंस परीक्षा दे पाएंगे। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनमें सबसे ज्यादा चांस है कि जनरल का 65 है, इससे कम होने के चांस बहुत ही कम है। आप लोग अच्छे से इस चीज को समझिए कि हमने 63 आपको ईडब्ल्यूएस, 64 आपको ओबीसी और 65 आपको जनरल, ये मान के चले। लेकिन अब इतना एग्जैक्ट बिल्कुल पॉइंट में तो बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे ज्यादा ही रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। हमने ये न्यूनतम बताई है, न्यूनतम, अधिकतम नहीं बताइए, न्यूनतम। अगर इससे कम नंबर आपके बनते हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या जनरल में, तो बहुत कम चांस है कि आपको लेखपाल का पेपर मेंस देने को मिले। अब बात आती है कि एससी और एसटी। तो एससी का ध्यान दीजिएगा कि एससी का आपका 55 से 56 नंबर और एसटी का आपका 52 नंबर, जिनके ये मार्क्स बन रहे हैं वो लेखपाल की मुख्य परीक्षा देंगे। यानी अब आप लोग ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है कि एससी का 56 और एसटी का 52, जनरल का 65, ओबीसी का 64 और ईडब्ल्यूएस का 63, ये नंबर हमने आपको कट के स्कोर नहीं बताए।
कि पेट में यदि आपका इतना स्कोर बनता है तो ही आप लेखपाल की मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। अब मुख्य परीक्षा कब तक होगी, ठीक है, अभी तो इसके आवेदन जो है शुरू ही नहीं हुए हैं, केवल विज्ञापन आया है, अभी विज्ञापन में चेंजमेंट भी हो सकता है, लेकिन इस परीक्षा के लिए आपको कम से कम आप ये समझ लीजिएगा कि 6 महीने का समय मिलने वाला है। 6 महीने, अभी 6 महीने तक इस पेपर का कोई एग्जाम नहीं होगा। इसकी जो नियुक्ति होगी ना, वो आप एक स्पष्ट बात समझ लीजिएगा कि इसकी नियुक्ति 2027 के चुनाव से पहले होगी। ये मुख्य पॉइंट है कि अभी 6 महीने तक तो लेखपाल का पेपर नहीं होने वाला है, यानी जून जुलाई के आसपास ही पेपर हो सकता है, और उसमें भी थोड़ा सा कमी पॉसिबल है, लेकिन पूरा सब कुछ होने के बाद, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब कुछ होने के बाद आपको नियुक्ति 2027 के इलेक्शन से पहले मिलेगी, ये बात कंफर्म है। तो हम किन पॉइंटों पे हमने बात की, एक तो क्या लेखपाल का विज्ञापन पुनः आ सकता है, यानी उस विज्ञापन में चेंजमेंट हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको 1000 वैकेंसी कम से कम बढ़ी हुई मिलेगी, बाकी वैकेंसी में कोई अंतर मुश्किल है देखने को मिले। और दूसरी चीज है कि पेट का स्कोर जनरल के लिए लगभग 65 नंबर, ओबीसी के लिए 64 और ईडब्ल्यूएस के लिए 63, एसटी के लिए आपका कितना, लगभग 56 क्वेश्चन के आसपास आपका होना चाहिए, और एसटी की बात करें तो लगभग कितना होना चाहिए, 52 क्वेश्चन के आसपास होना चाहिए। पेट में आपने इतने अंक प्राप्त किए हैं तो पूरे चांस है कि आपको आगे की परीक्षा में मौका मिले। इससे कम अंक है तो लगभग ये मान के चलिए कि आपको मेंस देने को नहीं मिलेगा। तो हम अपनी सटीकता के साथ इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। जो लोग भी सटीक जानकारी चाहते हैं, केवल वो लोग ही हमारे चैनल के साथ जुड़े। धन्यवाद।